रोहित विराट से पहले प्रज्ञान ने चांद पर लगाई सेंचुरी। आदित्य L1 के सूरज पर पहुंचने से पहले आई खुशखबरी। प्रज्ञान रोवर की नई तस्वीर ने जगाई नई उम्मीद। 100 मीटर दूरी तय करके आया वापस, भेजे कई संकेत। चांद के बाद मिशन सूरज के लिए इसरो को सलाम कर रहा देश। पड़ोसी और अमेरिका भी हैरान और परेशान। भारत अंतरिक्ष में रोज नए नए आयाम पार कर रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जो कई देशों के लिए परेशानी का सबब है और भारतीयों के लिए गौरव की बात। जमीन से अच्छी खबर यह है कि भारत का मिशन सूरज सक्सेसफुल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ चांद पर भी अपना प्रज्ञान झंडे गाड़ रहा है। प्रज्ञान रोवर ने अब तक 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। फिलहाल प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट पर मौजूद विक्रम लैंडर से 100 मीटर दूर है और अभी भी आगे बढ़ रहा है। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की ताजा फोटो शेयर की। इसमें प्रज्ञान की मूनवॉक साफ नजर आ रही है। चांद पर जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी, प्रज्ञान और विक्रम निष्क्रिय हो जाएंगे। दरअसल इन पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी से ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद पर तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते। ऐसे में जब चांद पर 14 दिन रात रहेगी तो ये दोनों काम नहीं कर सकेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने शनिवार को कहा कि चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे हैं। चूंकि चंद्रमा पर अब रात हो जाएगी, इसलिए इन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। सोमनाथ ने कहा कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब भी काम कर रहे हैं और हमारी टीम अब वैज्ञानिक साजो सामान के साथ ढेर सारा काम कर रही है। उन्होंने कहा, अच्छी खबर यह है कि लैंडर से रोवर कम से कम 100 मीटर दूर हो गया है और हम आने वाले 1 या 2 दिन में इन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। अब समझिए कि प्रज्ञान रोवर में कौन कौन से यंत्र लगे हैं और वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल यानी सूरज की गर्मी से ऊर्जा लेकर रोवर को देखा। उसके ठीक नीचे सोलर पैनल हिंज यानी जो पैनल को रोवर से जोड़ता है। नेव कैम यानी कि नेविगेशन कैमरा, ये 2 हैं। ये रोवर की आंखें हैं। सोलर पैनल के नीचे आने पर उसे संभालने वाला सोलर पैनल होल्ड डाउन है। 6 व्हील ड्राइव असेंबली यानी कि पहिए लगे हैं। इसके अलावा रॉकर बोगी है जो पहियों को उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के लिए मदद करते हैं। रोवर के निचले हिस्से में रोवर होल्ड डाउन लगा है। अगर रोवर चल नहीं रहा होता है तो वो जमीन से जुड़कर एक जगह टिका रहेगा। वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो गर्म माहौल में बेहतर तरीके से काम कर सकें, रोवर को दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलाते हैं। डिफरेंशियल्स यानी कि हर यंत्र और हिस्से को अलग रखने के लिए बनाई गई दीवार। ऊपर है एंटीना जो लैंडर के साथ संपर्क साधने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर भारत का मिशन अंतरिक्ष बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है और पाकिस्तानी कह रहे हैं इतने पैसे वहां पर खराब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि इसका क्या महत्व है। पाकिस्तान के अलावा चीन की भी भारत के मिशन पर टेढ़ी नजर है और अमेरिका भी बहुत खुश नहीं है, क्योंकि भारत चांद पर वहां पहुंचा जहां तक कोई नहीं पहुंचा और मिशन सूरज भी लॉन्च हो गया है।